की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय वुमेन इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया और महिलाओं को सम्मानित भी किया और कहा जन्मजात नेतृत्व क्षमता रखती है और विकसित भारत की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने ये बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन सेलिब्रेटिंग वुमेन लीडरशिप के दौरान कही। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के अमूल्य योगदान के विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं विशिष्ट अतिथि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नुपुर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला के सशक्तिकरण के प्रति मजबूत को प्रतिबद्धता का जोर दिया। उन्होंने कहा तो वही अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर देश का सम्मान बढ़ाने वाली नारी शक्ति को सम्मानित भी किया गया। आइए वीडियो में देखिए। ये बहुत ही जरूरी है। अभी के जो टर्मोइल में पूरा वर्ल्ड है, भारत तो हमेशा से ही नारी शक्ति की पूजा करता है और ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हम सबकी कोशिश है कि हम ये बता सकें कि आज अगर अगली पंक्ति में हम विमेन को रखेंगे, उनको सशक्त करेंगे, तो हमारे समाज के लिए कितना बड़े उत्थान की बात होगी। और ये करने में सबसे बड़ी बात यह है कि कितने पुरुष आगे आते हैं और कैसे पुरुष इस भूमिका में, विमेन को आगे करने की भूमिका में निर्णायक पहलू उनका रहता है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की बहुत अहमियत है जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम इसको बड़े ही रिलीजियसली, बड़े ही शिद्दत से इसको करते हैं कि विमेन को एम्पावर करें। सर, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं मगर कहीं ना कहीं आज भी इनका पक्षपात होता है। बिल्कुल पक्षपात होता है। अभी सबसे बड़ी बात हमारी कोशिश ही यही है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो नंबर्स का जो गेम है कि उनका शामिल होना उन हर डिसीजन में, हर फैसले में, जहां वो अपने हक के बारे में बात कर सके, अपने अगली पंक्ति में बैठने की बात कर सके, उस पर वो निर्णय वो खुद भी लें और बाकी लोग भी लें। और आई थिंक पिछले 10-12 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अगर उज्ज्वला स्कीम में देखें, अब उनके चूल्हा जलाने में जो उनको मुसीबतें आती थी, करोड़ों लोगों को गैस देके कितना बड़ा मुहिम इस देश में चलाया गया। वो खाली विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही नहीं हुआ है, हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी वो बहुत बड़ा हुआ है। तो आई थिंक अब वो समय आ गया है जिसमें ये कोई पिछड़ा नहीं रहेगा, सब एक बराबर रहेंगे। और हमारे भारत की जो पुरानी परंपरा थी जिसमें हम विमेन की पूजा करते थे, अब हम उसको रियली लिव कर रहे हैं। उनको लीडरशिप फील्ड में प्राप्त अवसर मिल सकता है क्या? नहीं मिला है, काफी हद तक मिला है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा जो सोच है हमारी सिंपैथी वाली महिला है उस चीज को लेके अब भी चलती है। खासकर गाँव में या कहीं पे उनको लगता है, या फिर अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारे लिए ये है, हमारे लिए वो है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं और घर से भी बाहर निकलना एक सबसे बड़ा ज़रूरी वो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि महिला सबसे पहले घर से बाहर निकले। जिस दिन निकल गई उस दिन समझो सब कुछ मिल गया। मैम, आज हम वुमेन एम्पावर की बात करते हैं मगर सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, आप इस कंडीशन में भी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो एक महिला ऊपर से विकलांग, तो वो होता है ना डबल डिस्क्रिमिनेशन और डबल सफ़र भी हो जाता है, जो इंग्लिश वाला सफ़र है। बट यस, मुझे लगता है अगर हम कुछ रोल मॉडल्स को आगे लाए, महिला सशक्तिकरण जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी सेक्टर में हर क्षेत्र में हमने दिखा दिया है। लाइक अगर ईरा सिंगल का नाम लेते हैं तो यूपीएससी टॉप हुआ, खेल में बहुत सारी लड़कियां जैसे मैं हूँ या और भी बहुत सारे लड़कियां, और हर क्षेत्र में कहीं नहीं कला है किसी में भी। तो आई थिंक सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस उनको बाहर निकलने की देरी है। आपने जैसे कहा मैम, एक महिला रूप से विकलांग, बहुत सी लेडीज है होती तो विकलांग नहीं है मगर मानसिक रूप से विकलांग हो जाती है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? विकलांगता हमारी यहीं पे है, जो हमारी सोच है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। पहले हमारी सोच को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए तो हमारी सिटी और हमारी आसपास की जो जनरेशन है वो सब कुछ स्मार्ट बन जाएगा। तो आई थिंक बस हमारी सोच पे निर्भर करता है। महिलाओं को क्या संदेश दें? घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जितना आप अंदर रहेंगे ना उतना आपको दबाया जाएगा, और जितना आप बाहर निकलोगे उतना आप कुछ ना कुछ सीखोगे पहली बात तो,
और निकलने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि 12 साल में एक बंद दीवारों के अंदर थी हॉस्टल में, और 12 साल के बाद अचानक से जो बाहर की दुनिया थी वो बड़ी कठिन थी। तो लेकिन जब निकली तभी तो देख पाई ना, तो आप निकलिए, बस निकलना ही एक सॉल्यूशन है हमारे लिए।